नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जिसने इंडिया को पूरी तरह बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। याद है जब जेब में छुट्टे पैसे ढूंढते थे, दुकानदार से पैसे रख लो, अगली बार दे दूंगा कहते थे। आज यूपीआई स्कैन करते ही पेमेंट सक्सेसफुल सुन के दिल खुश हो जाता है। ये कैसे हुआ? कैसे एक ऐसा देश जहां लोग कैश इज किंग मानते थे, वहां यूपीआई का राज हो गया? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कैश से लेकर यूपीआई तक पूरी डिजिटल पेमेंट्स की कहानी देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जानिए कैसे इंडिया बना डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ग्लोबल लीडर। 2014 से पहले की बात है दोस्तों। उस समय भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। डिजिटल इंडिया का सपना तो सब देख रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। इंटरनेट की पहुंच बहुत सीमित थी और लोग पारंपरिक तरीकों से ही काम कर रहे थे। इंटरनेट कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल था, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बुनियादी ढांचा भी नहीं था। गांव में तो लोगों ने इंटरनेट का नाम तक नहीं सुना था। तकनीकी ज्ञान की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता ने इसे और भी कठिन बना दिया था। स्मार्टफोन, अरे वो तो अमीरों की चीज थी। ग्रामीण इलाकों में लोग स्मार्टफोन को देखकर हैरान रह जाते थे। ज्यादातर लोगों के पास तो सिंपल फोन भी मुश्किल से होता था। पुराने और बेसिक मोबाइल फोन ही उनकी पहुंच में थे। ऑनलाइन पेमेंट तो दूर की बात, लोग एटीएम कार्ड देखकर ही डर जाते थे। एटीएम का उपयोग करना भी एक बड़ी चुनौती थी। कैश ही सब कुछ था उस समय। हर लेन देन कैश में ही होता था। कुछ भी खरीदना हो, कैश के बिना काम नहीं चलता था। चाहे छोटी दुकान हो या बड़ा बाजार, हर जगह कैश का ही बोलबाला था। और इससे कितनी दिक्कतें होती थी, ये तो आप सब जानते ही हैं। लंबी कतारें, छुट्टे पैसे की कमी और नकदी की सुरक्षा का डर। लाइन में घंटों लगना, छुट्टे पैसे ना होना और चोरी का डर हमेशा बना रहता था। ये सब आम समस्याएं थी। सरकार को समझ आ गया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार हो सकता था, लेकिन कैसे? इतनी सारी मुश्किलों का हल कैसे निकले? यह एक बड़ा सवाल था। जवाब मिला एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसने इंडिया में डिजिटल क्रांति ला दी। यह प्लेटफॉर्म था यूपीआई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपीआई की, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। यूपीआई ने न केवल लेन देन को आसान बनाया, बल्कि लोगों के जीवन में भी एक बेड़ा बदलाव लाया। 2016 डिजिटल इंडिया के लिए बहुत खास साल था। इस साल इंडिया को मिला अपना खुद का मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म BHIM UPI। BHIM UPI आते ही जैसे डिजिटल पेमेंट्स में धूम मच गई। सबने अपने फोन में BHIM UPI ऐप डाउनलोड कर लिया। इसकी वजह थी इसका आसान और सुरक्षित होना। कोई भी किसी भी भाषा में आसानी से यूपीआई से पैसे भेज और ले सकता था। बस एक मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी और पल भर में पेमेंट हो जाता था, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। आज यूपीआई इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की जान है। करोड़ों लोग रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं। छोटी चाय की दुकान हो या बड़ा मॉल, हर जगह यूपीआई चलता है। डिजिटल क्रांति का नया अध्याय, रुपए का जादू, हर हाथ में डिजिटल शक्ति, एक नई शुरुआत। यूपीआई के साथ साथ एक और बदलाव आया और वो था रुपए कार्ड्स का। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक भी था। रुपए ने वो कर दिखाया जो पहले सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड करते थे। अब हमारे पास अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क है। आज हर जगह रुपए कार्ड्स चलते हैं। चाहे वो छोटे गांव हो या बड़े शहर, हर जगह रुपए की पहुंच है। गांव हो या शहर, हर कोई रुपए से अपनी जिंदगी आसान बना रहा है। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान है। रुपए ने इंडिया को दिया अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क, जिससे हम आत्मनिर्भर बने। ये हमारे देश की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। रुपए से डिजिटल पेमेंट्स और भी सुरक्षित और सस्ते हुए। अब हर कोई बिना किसी चिंता के डिजिटल पेमेंट कर सकता है। रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स और यूपीआई क्यूआर कोड्स ने तो पेमेंट और भी आसान बना दिया। अब पेमेंट करना बस एक टैप की दूरी पर है। अब तो बस फोन टैप करो और पेमेंट हो गया। ये सुविधा हर किसी के लिए है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। कोई पिन याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक टैप। ये है डिजिटल इंडिया का नया चेहरा। रुपए और यूपीआई ने मिलकर इंडिया में पैसों के लेन देन को नया रूप दिया है। यह है हमारी डिजिटल क्रांति की कहानी। चैप्टर 4,
दुनिया में इंडिया का यूपीआई सॉफ्ट पावर का नया अवतार। दोस्तों, आज इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमारा यूपीआई अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। सिंगापुर, यूएई, भूटान जैसे देशों ने तो यूपीआई शुरू कर दिया है और एनपीसीआई दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यूपीआई पूरी दुनिया में चले। सोचो, आप कहीं भी हो और बस फोन से यूपीआई स्कैन करके पेमेंट कर सके। ये तो बस शुरुआत है। यूपीआई पूरी दुनिया के डिजिटल पेमेंट्स बदल सकता है। इस डिजिटल क्रांति में हम सबका हाथ है। हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ होगा। यूपीआई ने न केवल हमारे लेन देन को आसान बनाया है बल्कि यह हमारे देश की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो हमें वैश्विक मंच पर और भी मजबूत बना रहा है। हम सब मिलकर इस डिजिटल युग में एक नई पहचान बना रहे हैं और यह तो बस शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ होगा। आउटरो डिजिटल इंडिया का भविष्य। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी जिंदगी आसान बनाई है और देश को भी आगे बढ़ाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।